उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी कमाल कर गई। आज हम बात करेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश शानदार तरीके से काम किया और 37 सीटों पर लगभग जीत दर्ज की है। अब ये सवाल उठता है कि 37 सीटों पर कौन पहुंचा? एनडीए 43 सीटों पर पहुंचता है इंडिया गठबंधन। अब सवाल ये उठता है अखिलेश यादव ने ऐसा क्या काम किया है जिसकी वजह से अखिलेश यादव को जनता ने स्वीकार किया है और एनडीए को नकार दिया है। तो फैक्टर नंबर 1 है सीट शेयरिंग को लेकर। अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग को लेकर सामंजस्य बैठाया, ये जाना, पहले सर्वे करा लिया कि इस सीट पर हम अपने प्रत्याशी को उतारेंगे तो काम हो जाएगा। जैसे अगर बात करें सीट शेयरिंग को लेकर 62 सीटों पर चुनाव अखिलेश यादव लड़े, यानी समाजवादी पार्टी 8 सीटों को कांग्रेस को दे दिया। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं और जिसमें से अगर बात किया जाए समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं दूसरा फैक्टर की अगर बात करें परिवारवाद, अखिलेश यादव को आपको याद होगा बहुत इससे पहले जो है ये सवाल खड़े होते थे कि अखिलेश यादव अपने परिवार को नहीं साध पा रहे हैं, अपने परिवार के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं, तो देश क्या बचाएंगे, प्रदेश क्या बचाएंगे। अखिलेश यादव ने इससे पहले चाचा शिवपाल से अच्छा सामंजस्य स्थापित किया, उनके बेटी को टिकट दिया। पूरे चुनाव कैंपेनिंग में आपने देखा कि शिवपाल यादव अखिलेश यादव में कहीं भी तल्खी नहीं देखने को मिली, यानी परिवार साध लिया। परिवार साधने के बाद जब ये पता चला कि परिवार का अच्छा रिजल्ट है, उन्हीं चीजों का नतीजा है। फिर इसके बाद तीसरा फैक्टर है पीडीए। अखिलेश यादव पीडीए को लेकर चलिए, यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को साधने के लिए एक वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का। पीडीए फैक्टर अखिलेश यादव को सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर निकलकर सामने आया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। इतना नहीं, चौथा अगर फैक्टर की बात कर ले तो पेपर लीक मुद्दा, युवाओं की अगर बात कर ले, अखिलेश यादव ने युवाओं से कनेक्टिविटी जोड़ने। आपने हर कैंपेनिंग में सुना होगा अखिलेश यादव एक बात कहते हुए नजर आए, वो बात ये कि पेपर लीक उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अगर युवाओं की बात करें बहुत ज्यादा नाराजगी थी। अखिलेश यादव ने इस नब्ज को पकड़ा, इस नब्ज को पकड़ते हुए युवाओं के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना आपको याद है कि लेकर जो केंद्र सरकार आई, उन्होंने कहा कि हर कैंपेनिंग में आप सुनते होंगे, उन्होंने कहा कि पुलिस की व्यवस्था, जो हमारी पुलिस या कार्यशैली है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर इनकी सरकार आई तो ये हो सकता है कि पुलिस की नौकरी 3 साल कर दे। यानी जो युवा बेरोजगारी से परेशान, युवाओं को लगता था कि कोई ऐसा है, तो युवाओं को एक बल मिला, युवा समाजवादी पार्टी से कनेक्ट हुए, जिसकी वजह से अखिलेश यादव की ये प्रचंड जीत हुई। पांचवा फैक्टर है सॉफ्ट हिंदुत्व। अखिलेश यादव ने सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाया, तमाम तरीके की बातें अखिलेश यादव को लेकर आई और ये भी राम मंदिर को लेकर, जब राम मंदिर बन रहा था तो अखिलेश यादव वहां नहीं गए थे, लेकिन जब उनसे पूछा जाता था तो कभी उन्होंने इस बात से डिनाई नहीं किया था। वो हमेशा इस बात को लेकर चर्चा करते, ठीक है समय आने पर हम चले जाएंगे। कभी भी अखिलेश यादव ने ये बातें नहीं कही कि विरोधी बातें कभी नहीं कही। इन 5 बातों का समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ। एक बात ये, अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनाव हार गई? तो कुछ लोग कहते हैं अति आत्मविश्वास भी इसके पीछे एक कारण है। जो एनालिटिकल, चुनाव हारने का मतलब ये नहीं है कि यूपी में सीटें कम क्यों हैं, ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की अगर बात करें तो आप सुनते होंगे, वो कहते हैं उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट हम लेकर जाएंगे, लेकिन 80 की 80 लोकसभा सीट वो जीतने में नाकामयाब साबित हुए। उसके पीछे है अखिलेश यादव की सोची समझी रणनीति। अखिलेश यादव यानी 15 साल के बाद अगर देखा जाए क्या एक बार फिर सत्ता में वो वापसी करेंगे, ये अब अहम सवाल उठने लगा। राहुल गांधी उनके साथ आए तो एक कहीं न कहीं एक माहौल बनाने की उन्होंने पूरी कोशिश की कि अब देखिए कैंडिडेट उतारने में, परिवार को साधने में, फिर इसके बाद पीडीए फैक्टर, फिर इसके बाद अगर बात किया जाए युवाओं को लेकर अग्निवीर योजना, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिसको लोगों ने हल्के में लिया। इन्हीं छोटे छोटे मुद्दों को अखिलेश यादव ने भुनाया, लोगों के बीच में गए और ये कहते हैं ना छोटी छोटी बातें मोटी बातें हो जाती हैं।
अखिलेश यादव ने इस नब्ज को टटोला, समझा, छोटी छोटी बातों को जनता के बीच में ले गए। जनता ने इस बात को तरजीह नहीं दी ग्रामीणांचल में कि आपने अनुच्छेद 370 हटाया तो उससे उनको क्या फायदा हुआ, आपने ट्रिपल तलाक हटाया तो क्या उनको फायदा, इस तरीके की कौतूहल थी। फिर इसके बाद राम मंदिर जो बना, अब कैंपेनिंग में पूरा आपने देखा तो उसका थोड़ा असर अयोध्या में भी नहीं मिला, अयोध्या से भी सीट चली गई। इसके पीछे अखिलेश की सोची समझी रणनीति है। इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश, कहते हैं कि पूर्वांचल को जिसने साधा उसने उत्तर प्रदेश को साधा, उत्तर प्रदेश को जिसने साधा यहीं से केंद्र तक होने के केंद्र का रास्ता जाता। अब पशुपेश में बीजेपी आ गई है, सरकार कैसे बनाए, यही कुछ कॉज है, यही कुछ वजह है जो अखिलेश यादव को यहाँ तक पहुँचाया है और इस समय उनके नाम का डंका बज रहा है।